नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बीते 24 घंटे में दो ऐसी खबरें सामने आई। एक तो हिसार में कांग्रेस का वोट चोरी को लेकर जो अभियान चल रहा है उसके संदर्भ में जो कार्यक्रम था उसकी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि यहां पहले ही जिला में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं शहरी और ग्रामीण, वो माइक को लेकर खींचातानी करते हुए बहस करते हुए दिखाई दिए। इसे सामान्य तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन यह बात तब थी जब सामने कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। एक दूसरी खबर आई जब संपत सिंह के बेटे, जिन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव में हिसार में कांग्रेस के सांसद के भाई खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट ना दिया जाए। हालांकि जनता टीवी उस ऑडियो की, उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्योंकि संपत सिंह के बेटे ने वो वीडियो, उनके सुपुत्र ने वो वीडियो शेयर किया है और रामनिवास घोड़ेला जो प्रत्याशी थे वो तो पहले ही खुलकर बता चुके हैं कि उनके साथ भीतरघात हुआ था बरवाला में, वरना ऐसे नतीजे नहीं आते। अब चर्चा का विषय है अनुशासन समिति। ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है, जिसको लेकर के एक तस्वीर दिखाई गई है कि कांग्रेस में अनुशासन होगा, हरियाणा कांग्रेस में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, पोस्टर को लेकर भी प्रोटोकॉल है, किसकी तस्वीर लगनी है पोस्टर में, ऐसा बहुत कुछ अनुशासन समिति ने संकेत दिए थे। अब अनुशासन समिति के सामने दो मामले हैं, इसमें क्या होगा यह समझेंगे। पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे बीच में बाद में रोड लागा जिसकी जेब काटने में मेरा तकलीफ होगी, मैं ग्राहक की तरह जाऊंगा और मैं जेब तरफ करती हूँ और किसी ने देखे और 50 रुपये जेब हमारे बीच में बाद में रोड लागा जिसकी जेब काटने में मेरा तकलीफ होगी, मैं ग्राहक की तरह जाऊंगा। तो चलिए, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी से और ओंकार सिंह जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वेद प्रकाश विद्रोही जी से करते हैं। विद्रोही जी, अनुशासन समिति के सामने बड़े फिट केस आए हैं। हालांकि मैं इसमें तीसरा केस जोड़ नहीं रहा हूं, एक फोटो लगाने को लेकर भी मामला आया हुआ है कि किसकी फोटो लगनी है, उसमें कुमारी शैलजा की तस्वीर नहीं है। तो जब ये नई कांग्रेस है जिसमें मतलब नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी बन गई है, तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं, कुछ एक्शन की उम्मीद है? वरुण जी, आपको, ओंकार सिंह जी को, भाई विजेंद्र नेहरा जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार शाम के आपके इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं जी, आपका धन्यवाद। आपका स्वागत है। देखिए आप इसको एक ही मामला कहिए। जो संपत सिंह के बेटे ने जो रिलीज जारी की है, जो वीडियो जारी किया है, उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर वो पार्टी में रहते तो महत्व था। ठीक। और दूसरा, मैं बड़ी साफ बात कहने का आदी हूं। संपत सिंह और संपत सिंह के बेटे ने सभी कांग्रेस वालों का विरोध किया था। तो जिस व्यक्ति ने खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किया हो, वो दूसरे पर सवाल उठाए, इसका कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, जो रामनिवास घोड़ेला ने जो सवाल उठाए हैं उनका निश्चित रूप से महत्व है। और रामनिवास घोड़ेला ने बयान दिया है। अब मैंने तो देखा जरूर है उनका बयान का, पर मैं ये नहीं कह सकता ये बयान अनुशासन समिति के गठन होने के बाद का है या पहले का है। हाँ, इसलिए वो भी अनुशासन समिति के दायरे में नहीं आता। हाँ, ये जो कल की घटना है ये आप अनुशासन समिति के दायरे में कह सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, पर क्योंकि कांग्रेस बदनाम है, कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, गुटबाजी के लिए बदनाम रही है, अब कुर्सियों की मारामारी के लिए बदनाम रही है, और जो मंचों के अंदर अफरा तफरी रहती है कांग्रेस में, उसके लिए बदनाम रही है। तो कल की घटना को आप मंचों, गुटबाजी की बजाय, उस आपका अपना दृष्टिकोण है, आप किसी दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। विपक्ष के साथियों का अपना दृष्टिकोण है, वो किसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरा जहां तक दृष्टिकोण है और जो कांग्रेस का पुरानी शैली है,
उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये कांग्रेस के अंदर जो मंचों के अंदर कुर्सियों और माइक पर कब्जा करने की मारामारी रहती है, जो वर्षों से चली आ रही है हरियाणा में पिछले 8-10 वर्षों से, उसकी एक झलक मात्र है ये। अब क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए, मैं 100% सहमत हूं, मैं तो पहले भी कहा करता था। और दूसरा मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस के लोग, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कांग्रेसी खुद ही अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जो कार्यक्रम था वो वोट चोरी के खिलाफ था। आज मैंने सारे अखबार देखे, मैं तो रोज ही 15-20 अखबार पढ़ता हूं। वोट चोरी की बजाय सारा मुद्दा इनकी लड़ाई पर था। वैसे ही मीडिया हम पर में मेहरबान है, वो हमारी सकारात्मक खबरें दिखाता नहीं, नकारात्मक खबरें दिखाता है, और ऊपर से हम उनको खुद मसाला देते हैं। नहीं तो जब हम हिसार जिले में 2 अध्यक्ष बनाए, क्या उसका ये परिणाम है? नहीं, मैं एक एक कर कह रहा हूं, उसका हम मसाला देते हैं। तो पहले तो कांग्रेस जनों को ही इस कटु सत्य को समझना होगा कि भाई आज का मीडिया भाजपा से प्रभावित है और सरकार दुष्प्रचार में बड़ी तेज है बीजेपी की। इसलिए तुम कम से कम अपने आचरण से ऐसा मौका मत दो जिससे तुम्हारा जो मूल मुद्दा है वो तो दब जाए और तुम्हारा नकारात्मक पहलू सामने आ जाए। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस जनों की गलती है। अगर कांग्रेस जन इस गलती को नहीं सुधारेंगे, स्वाभाविक है मीडिया अपनी वही परंपरा जारी रखेगा और भाजपा इसका फायदा उठाएगी। चलिए ठीक अब है। आपने दूसरा सवाल मुझे पुरानी डिबेट याद आ गई आपकी, जिसमें आपने कहा था कि मसाला उपलब्ध कौन करा रहा है। मैं तो उसी बात पे हूं ना। मैं तो कह रहा हूं सर, मैंने स्वीकार किया है कि मैं हमारा आचरण नहीं दे रहा है, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं जी। दूसरी बात 2 अध्यक्षों की, देखिए जिला अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। अब पहले भी थे, अब भी है, कोई नई बात तो हुई नहीं। अब एक प्रोटोकॉल है, मैं आपको बताता हूं। प्रोटोकॉल यह है कि जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम होगा, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, जो पूरे जिले का होगा, मान लो केवल शहर का होगा, उसकी तो संचालन अध्यक्षता जिला शहरी अध्यक्ष करेगा। और यदि पूरे जिले का कोई कार्यक्रम होता है तो जिला ग्रामीण अध्यक्ष करेगा। कांग्रेस के प्रोटोकॉल के अनुसार शहरी अध्यक्ष से प्रायोरिटी पर जिला ग्रामीण अध्यक्ष। तो ये बात बजरंग दास गर्ग जी को भी समझनी चाहिए। पर जैसा उन दोनों की सफाई है, ये वो भी, अब मैं वो पहलू भी रखता हूं। उन्होंने कहा कि जी कोई छीना झपटी नहीं हुई, हमारे अंदर के बातचीत हुई थी और फिर हमने बातचीत करके वो मामला सुलझा लिया, ये उनका कहना है। और जो मंच पर हुआ वो भी यही भाई सुलझता दिखा। पर हाँ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद थे। अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब स्वयं मौजूद है, स्वयं गवाह है। अब वो छोटी सी घटना थी, क्योंकि मैं तो था नहीं, मैं तो वही बात बता रहा हूं जो मेरे सामने वर्षन है। जो छोटी सी घटना है तो कोई खास बात नहीं है, भविष्य के लिए इसको सुधारना, ये सबक भी है। और लास्ट खत्म कर रहा हूं सर लास्ट लाइन। और वास्तव में अगर बड़ी घटना है, अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कि यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो ये अनुशासनहीनता नहीं रुकेगी। और दूसरी बात और लास्ट बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को मंचों पर बैठने का भी एक प्रोटोकॉल निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जनों 10 साल से कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता। मैं तो खुद गवाह हूं, कोई बड़ा नेता भी आ जाता है ना, राष्ट्रीय स्तर का नेता भी, मैं आपसे माफ करना, जिसने आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुला रखा है, उसके लिए भी कुर्सी खाली नहीं छोड़ते, उसके लिए भी कहकर उठाना पड़ता है। इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल हो, वरना ये अफरा तफरी हो ही रहेगी और नकारात्मक खबरें ज्यादा आएगी। ठीक है विजेंद्र नेहरा भाई, 1-2 बातें हैं। एक तो ये इतना बड़ा विषय नहीं था, लेकिन साफ गोई से वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता हुई है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि संपत सिंह के बेटे जो है गौरव संपत, उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो पार्टी में नहीं है। देखिए वरुण जी, चर्चा आपने आज इस विषय पर रखी है और खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश जी सारी बातों को खुद मान रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी इनकी गुटबाजी रहेगी। जिस तरह से जिस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद के सामने 2 जिलाध्यक्षों में इसलिए झगड़ा हो जाता है कि मंच संचालन कौन करेगा, तो उस पार्टी के अंदर स्थिति को हम
एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी, कैसी मानसिकता होगी कार्यकर्ताओं की। और जब जिलाध्यक्ष स्तर का व्यक्ति इस तरह से झगड़ा करता है मंच संचालन को लेकर के, तो जो सामान्य कार्यकर्ता है उनसे ये कैसे अनुशासन की उम्मीद कर सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी फूट है, अनुशासनहीनता है, और कांग्रेस पार्टी को जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी चौधर चाहिए। आज के झगड़े से, जो कल इनका झगड़ा हुआ है हिसार में, उसे साफ दिखाई देता है कि इनको तो चौधर चाहिए, इनको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। मैं ये सोच के अचंभे में पड़ जाता हूं कई बार वरुण जी, कि कांग्रेस पार्टी ने 12-14 साल लगा दिए ऐसे जिलाध्यक्ष ढूंढने में जो इस तरह से मंच संचालन को लेकर के आपस में झगड़े करते हो। इतना समय लगाया इन्होंने, और आज कांग्रेस पार्टी में आपस में लड़ते लड़ते ये कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है वरुण जी, कि इनमें जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी से लड़ाई लड़ने का मादा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं बचा है, क्योंकि इनको आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है विद्रोही जी, कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेताओं को शायद ये पता ही नहीं है कि ये सब जगह बहुत चोरी करते हुए घूम रहे हैं। कि इन्होंने, इनका कहना है कि बिहार में बहुत ज्यादा इस बार सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो 2010 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वरुण जी, उस समय एनडीए को 206 सीट मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पे 91 सीट मिली थी। इस बार एनडीए को 202 सीट मिली है, और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे 89 सीट मिली है। तो 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इससे ज्यादा सीटें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जीत चुका है। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो जगह जगह घूम रहे हैं, जनता के द्वारा हारे और नकारे लोग हैं ये। बिहार में जनता ने हराया इनको, बाकी राज्यों के अंदर बिहार से हरियाणा आते हैं ना, छोड़ते हैं बिहार को भी। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो रामनिवास घोडेला को लेकर के जो ऑडियो, जो वीडियो है जो जारी किया है गौरव संपत ने, लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई क्या जिस तरह का भीतर घात था, फिर रामनिवास घोडेला ने भी एक कहा था कि जी मेरे साथ, मेरे को तो हरवाया गया है। अब उस ऑडियो को लेकर के क्या ये कहा जा सकता है क्योंकि वो पार्टी में नहीं है इसलिए उस आरोप में कोई दम नहीं है? देखिए, अब वो पार्टी में थे, और जिस समय चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उस समय तक वो पार्टी में थे, और जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने भीतर घात किया। इस तरह के आरोप इनकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो वरुण जी, इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो ड्रामा और नौटंकी ये करते हैं, वोट चोरी हो गया जी, ईवीएम हैक हो गया जी, हमें तो मार दिया जी, हरा दिया जी। अरे आपकी पार्टी के नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का कांटा निकालने में आप कितनी बुरी तरह से लगे हुए थे, एक दूसरे को हरवाने में लगे हुए थे, आपके लोग दलाली कर रहे थे। नहीं, ये सामान्य बात नहीं है क्या? क्योंकि मुझे याद है सोनीपत चुनाव हारने के बाद मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने भी कहा था कि भीतरघात हुआ है, उन्होंने शिकायत की थी कई जगह पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर बात रखती है, पार्टी संगठन के विषय में चर्चा होती है, और पार्टी संगठन के विषय में चर्चा होकर वरुण जी, जहां उचित बात हमें रखनी है हम रखते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ओपन मंचों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज आपस में नहीं देखा जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, लड़ने लगते हैं। ये स्थिति कब होती है वरुण जी? ये स्थिति कब होती है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये स्थिति कब होती है वरुण जी? जब नेतृत्व के ऊपर भरोसा ना हो, जब हमारा नेता मजबूत ना हो, हमारे पास नेतृत्व ना हो, जब कोई पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाती है, तो उस पार्टी के अंदर झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती रहती है, और जनता के ऊपर ना कांग्रेस पार्टी को भरोसा है, ना जनता को कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा। वरुण जी, ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे का कांटा निकाल के हारते हैं, और 200 लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, तो इनको तो आप चिंतन करना चाहिए कि आप लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी देश में, हरियाणा प्रदेश में और सभी जगह लगातार सरकार बनाते रहेंगे। वैसे भी जहां 3 बार लगातार कांग्रेस हारती है तो फिर नहीं आती कभी भी वरुण जी। चलिए ठीक है ओंकार जी, ये जो हिसार में हुआ, अब बात यह है कि एक अनुशासन समिति बनी जिसने शुरुआत में संकेत दिए कि वो कड़े फैसले लेगी। पहले तो पोस्टर को लेकर प्रोटोकॉल बना था कि किस किस की फोटो लगेगी, एक तो वो प्रोटोकॉल टूटा। उसके बाद जो मंच पर हुआ, विद्रोही जी तो खुद ही मान रहे हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, फिर ऐसी खबर लाइमलाइट में आती है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, या फिर कांग्रेस में बदलाव की कोई उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए, अगर कांग्रेस वाले कहते हैं इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, तो ठीक है, इनको इसी बुलेखे में रहने दीजिए। इसी बुलेखे में इन्होंने क्या, कहां से कहां पहुंच गए। अगर अभी भी नहीं सोचना चाहते तो इनकी मर्जी है। अगर फूट ना होती तो आज बीजेपी की सरकार ना होती, हरियाणा में बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती। और जो अनुशासन समिति बनाई,
हमने भी सोचा था अनुशासन समिति बनेगी, कुछ कार्य होगा, लेकिन वही डाक के 3 पार, ना तो कोई कार्य हुआ और ना ही होगा। मेरे साथी वेद प्रकाश जी बैठे हैं, मैं इनसे आज भी कह रहा हूं कोई कार्य नहीं होना, और कल जब नहीं होगा तो भी मैं इनसे ही कहूंगा कोई कार्य नहीं होना। उसका कारण है क्योंकि जब व्यक्ति विशेष की महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ जाती है, तो पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति विशेष की जो अहमियत है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने खुद फूट का दंश झेला है। हमने फूट के कारण ही 2019 में हमारी सरकार आ रही थी, नहीं आई, और मात्र एक सीट पर सिमट गए। हमने सच्चाई को स्वीकार किया, उस फूट को भी स्वीकार किया, और दोबारा से मेहनत करके उस फूट को भी कवर किया, और फिर अपनी पार्टी को स्थापित किया। आप जानते हैं, लेकिन कांग्रेस की परिस्थिति क्या है, यह एक व्यक्ति का वो नहीं है, यह सभी अपनी अपनी जगह अपने आप सीएम बने बैठे हैं। कोई इनके ऊपर दूसरे व्यक्ति का कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आप देखिए, 1 वर्ष 1 महीने बाद अगर विपक्ष के नेता का चुनाव हो रहा है और वो भी हुड्डा साहब का ही हो रहा है, तो फिर अक्टूबर 2024 में क्यों नहीं हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी रही, उनकी मजबूरी के करके फिर दोबारा हुड्डा साहब को ही बनाना पड़ गया। आज जो परिस्थितियां हैं, 2-2 तो जिलाध्यक्ष, 3-3 जिलाध्यक्ष, अंबाला जिले में इनका एक शहरी जिलाध्यक्ष, एक ग्रामीण जिलाध्यक्ष और एक अंबाला कैंट का जिलाध्यक्ष। बताइए, जिले की डेफिनेशन ही बदल दी इन्होंने। ये सब परिस्थितियां ये दिखाती हैं कि इनमें चरम पर फूट है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब इनके संगठन का निर्माण हो रहा था, जब प्रदेश अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति हुई, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, तो मैंने आपके चैनल पर भी कहा था, आपने पूछा था कि अब कांग्रेस तरक्की करेगी, एकजुट होगी, तो मैंने जवाब दिया था हाँ, तरक्की तो बहुत करेगी। जो लड़ाई, जो गुटबाजी, जो फूट इनकी शिखर पर थी, वो अब बॉटम पर आ जाएगी, वो निचले स्तर पर आ जाएगी, वो जिला और हल्का स्तर पर आ जाएगी। आज देखिए वही परिस्थिति है या नहीं। और आज ये कह रहे हैं कि गौरव संपत सिंह द्वारा दिए गए ऑडियो की आज कोई अहमियत नहीं है। क्यों? वो अहमियत खत्म होगी, या तो वो जाली हो, वो झूठी हो कैसेट ऑडियो, तो हम कहते हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वो सच्ची है तो उसकी अहमियत तो जब तक वो कैसेट है, जब तक हम है, जब तक आता है, उसकी अहमियत तो बनी रहेगी, कोई माने या ना माने। आज अगर कांग्रेस धरातल पर चली गई है, आज देखिए बिहार में क्या पोजीशन हुई, गद्दी छोड़। आप बताइए, लोकतंत्र है, कोई ऐसे नारे लगाने से गद्दी छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? अगर गद्दी किसी को छुड़वानी है तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन में जीतना पड़ेगा, तो ही तो गद्दी छोड़ेगा। ऐसे कैसे गद्दी छोड़ देगा? सिर्फ नारे लगाने से अगर कोई गद्दी छोड़ देता होता, तो नारे लगाने में तो हम भी बहुत तेज हैं। ठीक है, हम ही गद्दी छुड़वा देते। ठीक है, ओके। लेकिन परिस्थितियां आज बहुत विपरीत है। कांग्रेस जो है ना, लगातार धरातल की तरफ जा रही है। हरियाणा प्रदेश का जहां तक संदर्भ है, यहाँ सिर्फ एक ही एक पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है, और वो है इंडियन नेशनल लोकदल। गुटबाजी की बात करें तो बीजेपी में कौन सी कौन गुटबाजी है? जहाँ पे भी बात होती है आनंद विज के ठेस यही लगती है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं सबसे सीनियर, मैं सबसे वरिष्ठ, यही तो बात करते हैं ना। उनके मन में अंबाला से इस डिबेट को अंबाला से बाहर निकाल के लाते हैं। ओंकार जी रुकिए जरा, ठीक है, ओके। नहीं, मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा, जो गुटबाजी आज कांग्रेस में नजर आ रही है वो बीजेपी में भी है, लेकिन क्योंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए उसकी बात नहीं होती। लेकिन आज इनेलो में कोई गुटबाजी नहीं है, इनेलो का संगठन पूरी तरह से सशक्त। ओके, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये छोटी घटना के तौर पे खैर स्वीकार करना नहीं चाहते आपके साथी एक, और दूसरा बता रहे हैं कि कांग्रेस की दशा दिशा नहीं बदली है, भले ही थोड़ा कलेवर बदला हो, लेकिन तेवर नेताओं के, स्थानीय नेताओं के वैसे हैं, और कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए वरुण जी, भाजपा इनेलो क्यों हमारी बात को स्वीकार करेगी? वो तो झूठ बोलेंगे। अब मेरे भाई ने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि अंबाला में रहते रहे, इनको मालूम नहीं कि अंबाला में 30 साल से 3 कांग्रेस अध्यक्ष हैं। नहीं मालूम। जो इतने अज्ञानी बन रहे हैं, जो उसी जिले के हैं,
और फिर कह रहे को नए बनाए कि 30 साल से है भाई 3 कांग्रेस अध्यक्ष, वो गलत है, सही एक अलग इशू है, वो अपना संगठन का है। दावा कर दिया कि ना लो बड़ी मजबूत पार्टी है, घर के 20 टुकड़े हुए पड़े हैं, छोटी सी दुकान है, घर की 20 दुकानें हैं, कह रहे हम ही वो है, कर लो भाई, क्या दिक्कत होती है। मेरे भाई ने कह दिया बीजेपी वाले ने कि भाई कांग्रेस में अनुशासनहीनता है। अरे कृष्णपाल गुर्जर ने आरोप लगाया ऑन रिकॉर्ड बयान देखकर, अगर इनके पास नहीं है कटिंग या बयान तो मैं भेज दूंगा। श्रीमान बड़ोली ने तो नाम लेकर जिला अध्यक्ष तक पर आरोप लगाया था, एक एमएलए पे लगाया था, जिला अध्यक्ष 5 लोगों के नाम लेकर सार्वजनिक बयान दिया था, कोई पार्टी में नहीं कहा। श्रीमान अनिल विज ने सार्वजनिक बयान देकर मुख्यमंत्री खट्टर को और इसको नायब सिंह सैनी को गद्दार कहा था, ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप से, उन्होंने तो लिखित रूप से कहा था। राव इंद्रजीत ने खुलेआम बयान दिया, एक बार नहीं कई बार बयान दिए कि मुझे हराने की कोशिश की लोकसभा में, इसी लोकसभा में, पहले तो देते थे, मैं ताजा की बात कर रहा हूं। तो जो जिस बार और इस बार अभय सिंह ने बयान दिया कि भाई मेरे को हराने के लिए कहा, राव इंद्रजीत ने बयान दिया कि भाई मेरी बेटी को हराने के लिए बीजेपी के लोग जुटे, इसी चुनाव की इनको नहीं दिखती, इनकी मर्जी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब मैंने छोटी घटना क्यों कही आप बताइए। मैं मानता हूं कि भाई 1 या 2 मिनट का खेल हुआ था, इससे ज्यादा आप वीडियो देख लो। हाँ नहीं, हम दिखा भी रहे हैं। हाँ लड़ाई नहीं हुई, कोनी कानी वो माइक पे जा रहे थे और वो 1 मिनट बाद वो शांत हो गया। जब कोई घटना 1 मिनट बाद शांत हो जाएगी उसे आप छोटी मोटी नहीं कहोगे तो, और उसका मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसका कारण बता दिया मैंने कि भाई 11 साल से कांग्रेस में मंचों पर ऐसी बात तो रोज होती है, कांग्रेस के मंचों पर दिल्ली हरियाणा के कुर्सी के लिए मैंने तो खुद कह दिया। हाँ, राहुल गांधी की मौजूदगी में देखा भाई हमने। हाँ तो कांग्रेस में ये नहीं होना चाहिए, हो रहा होता आ रहा है पर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि आदर्श स्थिति है। अब भाजपा के साथी कह रहे हमारे यहाँ नहीं होता, अरे तुम्हारे यहाँ खूब कुर्सियों पर झगड़े होते हैं, एमएलए लोग लड़ते हैं, तुम्हारी सभाओं में मुख्यमंत्री खट्टर की सभाओं में लड़े, नायब सिंह सैनी की सभाओं में लड़े, ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर लड़ते हैं, सब कई बार। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ हमारे यहाँ ज्यादा होता है, ये तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि हमारे यहाँ ज्यादा होता है। अब ये कब अनुशासन समिति कुछ नहीं, वो कह रहे हैं गौरव संपत सिंह की वीडियो पे बिल्कुल संज्ञान क्यों नहीं मैं लिया? मैं सर एक बात पा रहा हूँ ना सर, आप जो एक बात का मैं तो बात वाइज जवाब दे रहा हूँ, एक लाइन का। अब ये कह रहे हैं कि भाई बहुत लंबा हो गया, आ रहा हूँ नहरा जा रहा हूँ, बस वो बड़े दिनों बाद जुड़े। 1 मिनट, इसका ही मामला है, आप हमें कम समय दे रहे हैं। अरे नहीं सर, समय सबको देंगे, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस से तो सुने। अरे सर आपका ऊपर ना तो कोई आरोप है, अगर आप ये चाहते हो कि भाई अच्छा ठीक है विद्रोही जी, अगले 40 सेकंड आपके प्लीज। तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं वो भाई ओके, कांग्रेस का मामला है तो कांग्रेस की 45 सेकंड में प्लीज पूरा कीजिए। मैं कर रहा हूँ सर, आपका तो कोई मामला ही नहीं है। तो सर हमारे यहाँ ज्यादा होती, मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसी प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा मंचों के ऊपर, और ये मंचों पर नहीं होना चाहिए। गौरव संपत का मैंने इसलिए कहा, अगर वो इतने ईमानदार थे संपत सिंह एंड कंपनी, 1 साल पड़ा था, नहीं बोले। अब पता नहीं ये कब की आवाज है, क्योंकि बरवाला का वो पिछले साल की आवाज है, वो कुछ चुनाव लड़ा था 2019 या 14 में लड़ा था इसने, जयप्रकाश के भाई ने, इंडिपेंडेंट, पता नहीं तब का है या आज का है, कुछ मालूम नहीं। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिस दिन संपत सिंह गए उस दिन भी मैंने कहा था, शायद आप में कोई साथी किसी बहस में मेरे साथ था या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, कि भाई संपत सिंह ने खुद 2019 में कांग्रेस का विरोध किया, 2024 में विरोध किया। तो जिस व्यक्ति ने खुद विरोध किया हो, वो अगर कोई सच कह रहा है, गलत कह रहा है, उसकी बात का क्या महत्व है? ओके, मैं ये बात कह रहा हूँ। ओके ठीक है। हाँ जी नेहरा जी। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन के मामले में कांग्रेस पार्टी कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। अभी पीछे सांसदों की एक कार्यशाला हुई थी पूरे देश में, आपने देखा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अंतिम कुर्सी के ऊपर बैठ करके उन्होंने पूरी बैठक में भाग लिया था। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होगा। मंच, माला और माइक को लेकर के कोई भी इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर विवाद हुआ तो मुझे आप बता दीजिए। हमारे यहाँ जो अपेक्षित है वो उपस्थित है, जिसको बैठक में बुलाया जाता है वो बैठक में जाता है,
और मंच पे सामने 2 या 3 या 4 कुर्सी जो लगी होती है, जो अपेक्षित है वो जाता है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामने बैठते हैं, हमारे संगठन के व्यक्ति जो बैठक लेते हैं वो सामने बैठते हैं। मैं खुद संगठन का व्यक्ति हूं और वरुण जी बिना बुलाए कोई बैठक में जाता नहीं, बड़ी व्यवस्थित हमारी बैठकें होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर आप सीखना चाहते हैं वेद प्रकाश जी, तो आप सीखें, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर गड़बड़ है। और देखिए, जिस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मंच पे हो और 2 जिलाध्यक्षों के अंदर ये झगड़ा हो जाए कि मंच का संचालन कौन करेगा, अगर ये बात भी इनको छोटी लगती है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का फिर भगवान ही मालिक है। और जिस तरह के लड़ाई झगड़ा ये कांग्रेस पार्टी आपस में जो कर रहे हैं ना, इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि संगठन ये ना बनाए, लड़ाई झगड़ा ये करें और वोट ये ना डलवा पाए, बूथ पे कार्यकर्ता इनके ना बैठे, चुनाव दर चुनाव हर राज्य में ये हारे, संगठन इनके पास ना हो, नेतृत्व इनके पास ना हो। और वरुण जी उसके बाद दोषी कौन है? मीडिया। उसके बाद इन्होंने शुरू में डिबेट के शुरुआत में बोल दिया वेद प्रकाश जी ने कि मीडिया मुझे नहीं दिया, और उसके बाद भी मीडिया को ये दोष देते हैं। ठीक है, मुझे और आदत मीडिया है। को दोष देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के आरोप लगाते हैं वरुण जी। कभी कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, चुनाव आयोग दोषी है, भाजपा दोषी है। अरे कभी अपने वेद प्रकाश जी देखो सच बोलते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये सच को स्वीकार भी करते हैं। तो वेद प्रकाश जी जैसे व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ना राहुल जी की जगह, जो सिर्फ बहानेबाजी करते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखे, जो कमियां उनको ठीक करे। और जिस तरीके से बिहार के अंदर देखिए पीके, चाहे उसको एक भी वोट वहां पे वो सीट नहीं मिली हो वरुण जी, लेकिन उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठाई है। उसने कहा हाँ, हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो क्या राहुल गांधी जी ने आज तक 95 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है वरुण जी? आज तक राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं? वो हर बार हार का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी बिहार में, वो कोलंबिया में थे, उसके बाद में जब चुनाव चल रहा था वो मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमने के लिए निकल गए थे वरुण जी। आप मुझे बताइए, जब चुनाव चलता है राहुल गांधी जी विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। कभी वो ट्रक में चढ़ जाते हैं, कभी वो कुली नंबर 1 बन जाते हैं, कभी वो मछुआरा बन जाते हैं, कभी माइक लगा के किसान बन जाते हैं, कभी वो सड़क पे चलने वाला बन जाते हैं। तो राहुल गांधी जी कुछ भी बन जाए, देश की जनता उनको नकार चुकी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। ओके। इनको हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा रुक जाइए ओके 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 नहीं वरुण जी आप ये बताइए, जीत वरुण जाता जी हारते अपने कर्मों के कारण, हार गया तो राहुल इतने गांधी बुरा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिल गया जी? ये तो चमत्कार हो गया जी, 89 सीटें जीत के। अरे भैया, इससे पहले 2010 में भी हम जीत चुके हैं, और आपने कहा कि केंद्र सरकार ने सहयोग किया वरुण जी। अच्छा रुक जाइए ना, ये विषयांतर हो गया। एक मिनट चलिए, रुकिए जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स जल्दी से ओंकार जी का लेना है सर। मोदी को प्रचार में नहीं बुलाते थे आपकी पार्टी के लोग 2012 जी वरुण जी, एक सेकंड भगाओ, रुक जाइए ओके ओके होल्ड ओके ओंकार जी मतलब कोई बात ठीक है, ओके ओंकार जी, ये से लेकर आज तक की भाजपा की हार के लिए मोदी को एक सेकंड सर समय खत्म हो रहा है। ठीक है ओंकार जी, भाई आपकी खुद की पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अनुशासन पर कांग्रेस को ना दे ज्ञान। देखिए, मैं मानता हूँ वरुण जी, किसी समय में हमारी परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आज हमारी परिस्थिति ठीक है। आज कांग्रेस की ठीक नहीं है। अब मैं मानता हूँ 2019 में हमारा संगठन भी खत्म हो गया था, पार्टी भी टूट गई थी, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरह से मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरह से धरातल पर काम किया, आज कोई व्यक्ति हरियाणा का यह नहीं कह सकता कि इनेलो मजबूत नहीं है। इनेलो आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मजबूत है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की फूट इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि वो सत्ता में है। और जिस दिन देखिए आप, अभी 2 साल रुकिए, अभी तो 4 साल का समय पड़ा है, अभी तो पहले ही साल है। इनेलो की ज्वाइनिंग देखिए, कौन कौन से नेता ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको मैं बिल्कुल पूरे दृढ़ निश्चय से एक बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस का तो संगठन बैठ गया, कांग्रेस का तो बनता बार हरियाणा में नहीं पूरे देश में बैठ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिहार के हालात देख लीजिए, फिर आप कहेंगे विषांतर हो गया। लेकिन बीजेपी का भट्ठा भी बैठने वाला है। बीजेपी के नेता जिस तरह से घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, ये नहीं देखते कि घोटाले क्यों हो रहे हैं। बस एक ही बात इनके मंत्री मुख्यमंत्री कह देते हैं कि घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर वो तो क्लियर है, वो तो कोई भी सरकार नहीं। समय हो गया मेरा, आपने एक विषय उठाया है, ठीक है, लेकिन
देखना आने वाले दिनों में तस्वीर कितनी बदलती है, और मेरे को तो इंतजार है अनुशासन समिति कौन सा नोटिस जारी करती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।